स्किन खराब होने पे आपको क्या करना चाहिए? चलिए जानते हैं। हमारा स्किन ट्रीटमेंट का दिन बहुत पास आ गया था, तो हमें दाढ़ी तो वो कटवानी थी। तो हम पहुंच गए बार्बर शॉप और वहां दाढ़ी कटवाई और हो गए हम छिले हुए अंडे, जिसको हम खुद भी नहीं देख पा रहे थे। बाकी बात हमारी वाइफ बताएंगी आपको। हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम आज आपके लिए दोबारा एक नया व्लॉग लेके आ गए हैं। आज हम शूट करना स्टार्ट कर रहे हैं सुबह सुबह ही। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। दिस इज बेसिकली पार्ट 2 ऑफ द सेम वीडियो इन विच वी वर शोइंग आवर स्किन केयर ट्रीटमेंट। सो आपको बता ही दिया होगा आदि ने कि उनके कुछ गलत प्रोडक्ट्स यूज करने की वजह से उनकी स्किन में पिगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। आई मीन यहाँ पे फोरहेड में हाइपोपिगमेंटेशन इतना बढ़ गया था कि स्किन यहाँ पे डिफरेंट थी, लाइटर थी और यहाँ पे बहुत डार्क थी। ऐसे लगता था कि यहाँ पे जल गया है उनके सिर पे। तो उसके लिए हम गए थे एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, जो कि ग्रेटर नोएडा जगत फार्म के पास लोकेटेड है। आपको मैं डॉक्टर का नाम बता देती हूँ। ये डर्मेटोलॉजिस्ट का नाम है डॉक्टर करण नागर। काफ़ी रिनाउंड डर्मेटोलॉजिस्ट है अराउंड ग्रेटर नोएडा। उनकी रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। हमने गूगल में एक्चुअली उनको सर्च किया था, तो उनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। लोगों ने अपनी फ़ोटोज़ भी डाली थी, तो वी गॉट इम्प्रेस्ड। और जब हमने कंसल्ट किया डॉक्टर से, उस वक्त भी उन्होंने हमें काफ़ी पिक्चर्स शो की जो सिमिलर केसेस थे आदि के जैसे ही, जिनको भी सेम काइंड ऑफ पिगमेंटेशन था। और उनकी ओवर द ट्रीटमेंट्स काफ़ी बहुत मतलब कि ज़मीन आसमान का अंतर आ गया था। गॉट इम्प्रेस्ड, सो वी ऑप्टेड फॉर दिस ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रा फेशियल एंड येलो पील। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि हाइड्रा फेशियल तो कॉमन है, वो तो आप किसी पार्लर में जाके भी करवा सकते हो। आजकल हर एक बंदा करवा रहा है हाइड्रा फेशियल, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किससे करवा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स है जो आजकल लोग सैलून में और पार्लर में करवा रहे हैं, लेकिन वो लोग प्रोफेशनल्स नहीं होते हैं। स्किन ये बहुत गलत चीज़ है कि आप कहीं से भी कोई भी ट्रीटमेंट लेते हो। ये पार्लर वाले, सैलून वाले क्या करते हैं कि मशीन्स ले लेते हैं, उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, फिर वो गलत ट्रीटमेंट दे देते हैं और आप पैसे इतने खर्च भी कर रहे हो और आपकी स्किन में गलत ही असर पड़ता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रोफेशनल्स के पास जाएं, डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें। वो आपकी स्किन को एग्जामिन करेंगे और आपको सही ट्रीटमेंट बताएंगे आपकी स्किन प्रॉब्लम्स के हिसाब से। तो दिस इज़ व्हाट आई रेकमेंड। बाकी सबकी अपनी चॉइस है, जो जिससे करना है वो करेगा। पहुंच चुके हैं क्लिनिक के पास। मैं ट्राई करूंगी आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊं, और अगर डॉक्टर अलाउ करेंगे हम उनके साथ भी कुछ डिस्कशन करेंगे। तो ये मेरे पीछे है क्लिनिक। अभी आपको दिखाई नहीं देगा, मैं आपको फ़ोटो ऐड करके दिखा दूंगी कि कहाँ है और क्या है। ओके, सो आपको मिलते हैं क्लिनिक में। बाय। ये है क्लिनिक, कॉस्मोजेनिक्स एस्थेटिक क्लिनिक। यहाँ पे इन्होंने सारी ट्रीटमेंट्स भी हमने शो किया, वो क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ से एंट्री है, तो हम एंटर होते हैं। मैं ट्राई करती हूँ आपको जितना हो सके उतना शो करो। चलो। क्लिनिक का नाम है कॉस्मोजेनिक्स एस्थेटिक क्लिनिक। तो हम अंदर पहुँच गए और हमें करना पड़ा थोड़ी देर के लिए वेट। ये इनका रिसेप्शन है और वेटिंग एरिया में हम बैठे हुए हैं। अराउंड 5 मिनट्स तक वेट करने के बाद आदि की ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई। तो इनकी पहले हाइड्रा फेशियल हुआ। हाइड्रा फेशियल में डॉक्टर ने सबसे पहले स्किन को क्लेंस किया। क्लेंजिंग के बाद डॉक्टर ने स्किन एक्सफोलिएट करना शुरू किया। इन्होंने सक्शन टेक्निक यूज़ की। डॉक्टर ने प्रॉपरली पूरी स्किन को थॉरली एक्सफोलिएट किया। उसके बाद डॉक्टर ने एक केमिकल सॉल्यूशन लगाया। मैं आपको एग्जैक्ट नेम नहीं बता सकती क्योंकि वो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन आप देख सकते हैं ये कोई केमिकल सॉल्यूशन डॉक्टर ने स्किन पे लगाया है। उसके बाद डॉक्टर ने अच्छे से ये केमिकल स्किन में ताकि ऑब्जर्व हो जाए, तो उन्होंने अपनी एक्सफोलिएटिंग वॉन्ड यूज़ की और उससे अच्छे से स्किन में ये केमिकल स्प्रेड किया और जब तक एब्जॉर्ब ना हो जाए ये उन्होंने चलाते रहे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था हाइड्रेशन का। हाइड्रेशन के लिए उन्होंने कोई नरिशिंग इंग्रेडिएंट यूज़ किया
और स्किन में उसे अच्छे से इन्फ्यूज़ करने के लिए उन्होंने ये रेड रेज वाली वॉन्ड यूज़ की। तो आई थिंक दिस इज़ सेम एज मसाज, जैसे फेशियल में हाथ से मसाज दी जाती है वैसे ही हाइड्रा फेशियल में ये वॉन्ड यूज़ करके मसाज किया जाता है। स्किन को प्रॉपरली इन्होंने मसाज किया। फिर लास्टली डॉक्टर ने यूज़ किया स्किन स्क्रैपर, जिससे उन्होंने एक्स्ट्रा क्रीम और जितनी भी डर्ट थी वो रिमूव कर दी स्किन से। उसके बाद एंड में उन्होंने येलो पील लगाया। येलो पील को डॉक्टर ने अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब कर दिया, ये क्लीन होता नहीं है। फिर मेरी बारी आई, मैंने भी अपना मोल रिमूव करवाया। एक्चुअली मेरे आइज़ के साथ में एक बहुत ही बड़ा मोल था जो कि बड़ा होता ही जा रहा था, तो मैंने वो रिमूवल करवाया। इसका मैं आपको अपडेट दूंगी कि ये इसका कैसा असर रहा है। मोल रिमूवल के लिए यूज़ होती है लेज़र मशीन, और इसके लिए पहले स्किन को नम किया जाता है। नमिंग क्रीम लगती है, उसको 10-15 मिनट्स रखते हैं। उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है। क्विक प्रोसेस है और इसकी हीलिंग काफ़ी जल्दी हो जाती है। विदिन 5-6 डेज़ आपका स्किन हील हो जाता है और आपकी स्किन दोबारा नई जैसी हो जाती है, और मोल का तो आपको नामो निशान नहीं दिखाई देगा। देखो कुछ दिनों तक इनकी स्किन येलो सी लगेगी। सो स्किन ट्रीटमेंट तो हो गई कंप्लीट। अब हम जा रहे हैं अपने घर वापस। हमें हाफ एन आवर 45 मिनट्स हमें लगे ट्रीटमेंट कंप्लीट करने में, और मैं जितनी ज़्यादा क्लिप्स ले सकती थी मैंने ली, ऑल्दो वहाँ पे अलाउड नहीं होता, लेकिन मैंने फिर भी उनसे परमिशन लेके थोड़ी बहुत क्लिप्स ली है, तो वो हम ऐड कर लेंगे। आप देख सकते हैं प्रोसेस। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ। फिर मैं स्टार्ट करूँगी अपना वर्क फ्रॉम होम और आदि भी अपना काम देखेंगे। मैंने भी अपने मोल का ट्रीटमेंट किया। एक्चुअली मेरे यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मोल, मतलब वो मोल वैसा था, अगर नॉर्मल मोल होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो ना बढ़ता जा रहा था। तो मैंने डिसाइड किया लेट्स रिमूव इट। तो रिमूव हो चुका है। अब देखते हैं कुछ डिफरेंस आता है फेस में या नहीं आता। तो हेलो गाइस, इसी के साथ हम अभी अपना ट्रीटमेंट करवा के आ रहे हैं चेहरे का, हाइड्रा फेशियल एंड येलो पील। एंड एक्सपीरियंस तो आपसे हमने जैसे वीडियो में शेयर ऑलरेडी कर ही रखा है कैसे कैसे है। तो ये हर एक 25 दिन या 30 दिन में आपको सिटिंग लेनी होती है, और ये प्रोसेस अराउंड 45 मिनट्स का होता है फॉर द एवरेज सिटिंग। एंड इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप ये ट्रीटमेंट लेने के बाद धूप में ना जाओ, है ना। और प्लस ट्रीटमेंट लेने का तभी फ़ायदा है जब आप उसको मेंटेन कर सको। तो आपको कुछ होम रेमेडीज़ भी ऑलवेज फॉलो करनी पड़ेगी, ताकि आपकी ये चीज़ें रिजॉल्व रहें, क्योंकि ये वरना टेम्पररी 2-4 दिन तक चीज़ें असर देगी, फिर उसके बाद वही बैक टू द नॉर्मल आ जाओगे। तो आपको अपने स्किन का, हेल्थ का, स्किन केयर रखनी जरूरी है, क्योंकि आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जो आपने ट्रीटमेंट ली है, अब वही आप दोबारा सनस्क्रीन नहीं लगा के आप धूप में जाओगे और धूल में, मिट्टी में, तो दोबारा प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि स्किन है। अब उन्होंने आपकी स्किन को इम्प्रूव किया है, जो आपकी प्रॉब्लम्स आई थी उसको उन्होंने करेक्ट किया है, लेकिन उसके बाद आपको स्किन को मेंटेन करने के लिए सारी स्किन केयर ट्रीटमेंट, जैसे जब भी बाहर निकलो तो सनस्क्रीन लगाओ, और भी बहुत सारी, वो आपको आगे बताएंगे। बाकी यही चीज़ है कि जो भी डॉक्टर आपके बोल रहे हैं उसको हमेशा फॉलो करो, ओवर द टॉप करने की कोशिश मत करो। स्किन बहुत ही डेलिकेट चीज़ है, इस पे अगर आप ओवर रन या फिर ज़्यादा ही आप एग्रेसिव हो जाओगे या हार्श हो जाओगे तो उसका भी आपको नुकसान ही होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये देखो अभी भी ब्लैक स्पॉट मेरे विजिबल है, मेरी एक मिस्टेक की वजह से, गलत ट्रीटमेंट की वजह से आज ये इशू इतना एग्रीवेटेड है कि मेरे को जेब से 50,000 रुपए लगा के ये ठीक करवाने पड़ रहे हैं। तो इसमें आपका फाइनेंशियल लॉस भी है ना। प्लस बेस्ट चीज़ तो यही है कि आप मिनिमल अपना स्किन केयर रखो,
ज्यादा एक्सपेरिमेंट ना करो और हेल्दी लाइफस्टाइल जियो। तो ये आपका बेस्ट चीज है। नॉर्मल आपका मतलब क्लिंजर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, बस ये 3 चीजें ही इम्पोर्टेंट है अगर आपको अपनी स्किन का ध्यान देना है। अगर उससे ज्यादा आप करोगे तो ये जैसे मेरा रिएक्शन हुआ है विटामिन सी से या दूसरे एक्सपेरिमेंटेशन से, तो यही इसका एक एंड रिजल्ट होगा। फिर आप डॉक्टरों के यहाँ घूमते फिरोगे, है ना। तो प्लस हेल्दी लाइफस्टाइल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये मेरी भी गलती है कि हमने बहुत ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो किया है, जिसका रिजल्ट आपके चेहरे पे एट द एंड दिखता है ना। बट वी आर नॉट हेयर टू मेक एनी एक्सक्यूजेस। हम अपने आप को इम्प्रूव करने के मोटिव से ये वीडियो बना रहे हैं, और ताकि आप हमने जो गलतियां की है वो आप गलतियां ना करो, इसलिए हम आपको ये फीडबैक दे रहे हैं। सो नाउ वी आर गोइंग बैक टू आवर होम टू डू आवर जॉब, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा। और प्लीज भाइयों, हमारी कम्युनिटी को बढ़ाओ ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पास हम बार बार लाते रहें। बाय बाय।